जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके समक्ष जो प्रसंग लेकर के आए हैं वह बहुत ही प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्त्रियां शमशान घाट में मुर्दे के साथ क्यों नहीं जाती हैं। क्योंकि प्रिय मित्रों, जब भी हमारे किसी सगे संबंधी की मृत्यु होती है तो उस अर्थी के साथ में मात्र पुरुष लोग ही जाते हैं, ना कि स्त्रियां। ऐसा क्यों है? प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो हमेशा पूरी देखा करें ताकि उसमें बताई हुई ज्ञान की बातें आपके कुछ काम आ सकें। यदि आप आधी अधूरी वीडियो देख करके छोड़ देंगे तो उसमें बताई गई ज्ञान की जो बातें हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगी। और प्रिय मित्रों, आप तो ये सब जानते ही हैं कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वह किसी भी काम का नहीं होता है, अर्थात बहुत खतरनाक होता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो को आप पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार मेहमान बनकर आए हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, बेल आइकन ऑन कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शक बंधुओं आज का ये प्यारा सा वीडियो, प्यारी सी कहानी। प्रिय मित्रों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजन उस व्यक्ति की अर्थी को शमशान ले जाते हैं, लेकिन उस अर्थी के साथ कोई भी स्त्री नहीं जाती है, केवल पुरुष लोग ही जाते हैं, लेकिन औरतें नहीं जाती हैं। आखिर इसका राज क्या है जो कि स्त्रियां अर्थी के साथ शमशान घाट तक नहीं जाती हैं? प्रिय मित्रों, इसका एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा रहस्य है, और आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय में एक प्रथा थी। वो प्रथा ये थी कि जिस महिला का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था उस महिला को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था और वह स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, तो ये सती प्रथा बहुत ही दर्दनाक व दुखदायक थी। जब सती प्रथा चलती थी तो उसमें भी ऐसा ही होता था कि जिस महिला को सती होना होता था वही महिला अर्थी के साथ पुरुषों के साथ शमशान घाट जाया करती थी। अन्य कोई महिला अर्थी के साथ शमशान घाट नहीं जाती थी। उस वक्त लोग क्या करते थे इस बात का किसी को भी ज्ञान नहीं है, किसी को मालूम तक नहीं है। आज हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारी इस वीडियो का जो मतलब है वह किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा जो मतलब है वह ये है कि प्राचीन भारत का जो ज्ञान है वो आम जन तक पहुंचाना, वो जानकारी उन लोगों तक पहुंचाई जाए जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधु, हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की भावनाओं को हम आहत करें। प्रिय मित्रों, तो उस वक्त होता क्या था कि जब कोई महिला अपने पति के साथ सती होने के लिए शमशान घाट जाती थी, वैसे तो प्रिय बंधुओं कोई भी नहीं जाती थी, लेकिन वो एक प्रथा बना रखी थी। जो महिला अपने पति के साथ सती नहीं होती थी तो उस महिला को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, तो उस महिला के लिए बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था, उसका जीवन नरक से भी बदतर बना दिया जाता था। इसलिए मजबूरन वो महिला अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी और वो अपने पति का शीश गोद में रख करके चिता पर बैठ जाती थी। जब चिता को आग लगाई जाती थी और जब उस महिला का बदन जलता था तो वह महिला बड़ी जोर जोर से चिल्लाती थी, लेकिन उस महिला की करुण भरी आवाज को कोई भी व्यक्ति नहीं सुनता था, क्योंकि पास में खड़े रहने वाले सभी लोग उसकी जय जयकार करने में लग जाते थे। और प्रिय बंधुओं, उधर वो महिला चिता में बैठी हुई जलने के कारण जोर जोर से चिल्लाती थी, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता था। सभी लोग उसकी जय बोलने में लग जाते थे, कोई भी व्यक्ति उसकी पुकार को नहीं सुनता था। इतनी दर्दनाक, इतनी खतरनाक उस महिला को मृत्यु दी जाती थी और उसको नाम दिया जाता था सती का। ये सती प्रथा इतनी खतरनाक थी प्रिय दर्शक बंधुओं, इसको सोचने मात्र से शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। इसलिए मित्रों, ये बहुत अच्छा हुआ कि आज के युग में इस सती प्रथा को बंद कर दिया गया, अर्थात सती प्रथा का चलन नहीं है। अन्यथा हजारों लड़कियां जिन्होंने कभी ससुराल भी नहीं देखा था, जिनका जीवन अभी अभी शुरू होने वाला ही होता था, ऐसी लड़कियों को अपने पति के साथ सती होना पड़ता था और मजबूर किया जाता था।
और अब बताते हैं प्रिय दर्शक बंधुओं कि शमशान घाट में अर्थी के साथ महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये तो आप जानते ही होंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये तो आप भली भांति जानते होंगे कि शमशान घाट में हजारों लोगों के शव जलाए जाते हैं और उन हजारों लोगों में से हर किसी की मुक्ति नहीं होती है। प्रिय मित्रों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु से मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्माएं शमशान घाट में भटकती रहती हैं। और जब कोई महिला अर्थी के साथ शमशान घाट में जाती है तो शमशान घाट में जितनी भी आत्माएं होती हैं और जब चिता को अग्नि दी जाती है तो शमशान घाट की सभी आत्माएं जागृत हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में यदि कोई महिला पुरुषों के अलावा वहाँ पर उपस्थित हो तो वो आत्माएं उस महिला के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। जितनी भी भटकती हुई आत्माएं होती हैं वो आत्माएं अक्सर यही देखती रहती हैं कि वो किसी के शरीर में प्रवेश करें और जब उनको कोई ऐसी महिला नजर आती है तो उनके शरीर में वो आत्मा तुरंत प्रवेश कर जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, भटकती हुई जो आत्मा होती है वो आत्मा महिला के शरीर में तीव्रता से प्रवेश कर जाती है। वो आत्माएं मर्दों के शरीर में भी प्रवेश करती हैं, लेकिन प्रिय बंधुओं बहुत कम करती हैं। स्त्रियों के शरीर में अधिक प्रवेश करती हैं, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं महिला के शरीर से ही आत्मा जन्म लेकर के बाहर आती है, इसलिए वो भटकती हुई आत्मा एक महिला के शरीर में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है और उसका जीवन खराब कर देती है। इसलिए प्रिय बंधुओं महिलाओं का शमशान घाट में जाना वर्जित है। अब आता है प्रिय बंधुओं दूसरा कारण। दूसरा कारण ये भी है कि महिलाओं का जो हृदय होता है वो बहुत ही कोमल होता है, अर्थात वो मर्दों से बहुत कम मजबूत होता है। जब मृतक व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है, जब शमशान घाट में अग्नि लगाई जाती है तो वो महिलाएं उस चीज को सहन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका हृदय कोमल होने की वजह से उनमें सहन करने की शक्ति बहुत कम होती है और वो शमशान घाट में जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती हैं। इस वजह से भी महिलाएं शमशान घाट पर नहीं जाती हैं। और जब महिला यदि शमशान घाट में जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगेगी तो उस मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होती है। तो दूसरा कारण प्रिय बंधुओं एक ये भी बताया गया है, तो इसलिए भी महिला को शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता है। अब आता है प्रिय दर्शक बंधुओं तीसरा कारण। तीसरा कारण ये बताया गया है कि जब मृतक व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है तो उस वक्त उस व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है, मृत व्यक्ति की सभी हड्डियां अकड़ जाती हैं और जब उसको अग्नि लगती है और अग्नि लगते लगते जब हड्डियों तक पहुंचती है तो वो हड्डियां चटकने लगती हैं, चट चट की आवाज आने लगती है। और जब वो चटक की आवाज आती है और उस समय महिला या कोई पुरुष रोता है तो प्रिय दर्शकों तो वो आत्मा उस रोने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए प्रिय बंधुओं ऐसी स्थिति में सभी लोगों को मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसा प्रिय दर्शक बंधुओं गरुड़ पुराण व शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं महिलाओं को शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता है, अर्थात वर्जित है। यदि आप शमशान घाट में महिलाओं को लेकर के जाएंगे तो उनका मुख रोने से बंद नहीं हो सकता है। वो तब तक रोती हैं जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे। इसलिए महिलाओं को कभी भी शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता है। ये थे प्रिय दर्शकों वो खास 3 नियम जिस कारण महिलाओं को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है, अर्थात शमशान घाट में जाना वर्जित है। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और इस जानकारी से प्रिय बंधुओं आप ढेर सारे लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में इन बातों को अवश्य ही उतारेंगे और इनका ध्यान रखेंगे। तो प्रिय मित्रों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और यार दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं राधे राधे, जय श्री कृष्ण।